आसम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, ब्रीडिंग सीज़न पूरा इसी में गुजर जाता है और मेरा भी ब्रीडिंग सीज़न इसी में गुजर गया। ख़ास तौर पे मेरी फिंचेस ने जो है इस दफ़ा ब्रीड नहीं की। क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आई। मैंने डाइट भी अच्छी दी, इनका एनवायरनमेंट भी अच्छा रखा, हर तरह से हर चीज़ मैंने आजमा के देखी और मल्टीविटामिन भी दिए और इस तरह उस तरह सब हरबे आजमा लिए। भाई फिंच ब्रीड नहीं कर रही, एक आध पेयर ब्रीड कर रहा है, बाकी ऐसे बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि भाई फिंच ब्रीड नहीं कर रही, फिंच अंडे दे रही है, लेकिन उसके बाद हैचिंग नहीं हो रही। ना अंडों का पता चल रहा है, ना बच्चों को पता चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज अल्लाह ताला ने ये राज खोल दिया, क्योंकि मैं खुद बड़ा परेशान था और सोच रहा था कि भाई फिंचें ब्रीड तो नहीं कर रही। कंगनी आपको पता है महंगी है और कंगनी खा रही हैं, तो सोच रहा था कि इन्हें निकाल दूं। समझ नहीं आ रही थी क्या चक्कर है, लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान की बरकत से आज ये राज मुझ पर खोल दिया। आज मेरा छुट्टी का दिन था और मैं देर से उठा, अपने पिंजरों की तरफ गया, परिंदों की तरफ गया, तो मैंने देखा कि भाई एक फिंच के पेयर ने जो बच्चे निकाले हुए थे उसमें से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही चीखने की, और समझ नहीं आ रही कि वो बच्चा है किधर। मुझे लग रहा था कि किसी तकलीफ़ में है, कोई मसला है इसके साथ, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि भाई ये बच्चा है किधर। अचानक मेरी नज़र पड़ी एक हंडिया के पीछे बड़ी सी छिपकली थी जिसने उस बच्चे को दबोच रखा था। उसका सर उसके मुंह में था और उसको पटक रही थी, वो ज़ख्मी हुआ था, खून निकल रहा था उसका। मेरे ये देख के रोंगटे खड़े हो गए और मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या माजरा है। बहरहाल मैंने बड़ी जल्दी से एक डंडा उठाया, पिंजरे के ऊपर खटखटाया, छिपकली ने जो है डर के मारे उसको छोड़ दिया और बड़ी मुश्किलों से उस छिपकली को मैंने अपनी फिंच की कॉलोनी से निकाला। कॉलोनी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। बहुत बड़ी छिपकली थी और छिपकली को आपको पता है कि भाई कंट्रोल करना और उसको मतलब किसी तरह से निकालना भगाना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल बड़ी ढीठ से होती है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इस फिंच की कॉलोनी से अपनी इस छिपकली को निकाला और मार दिया। तो भाई मुझे अब वजह समझ आई कि मेरी फिंचेस ब्रीड क्यों नहीं कर रही थी। छिपकली जो है कहीं ना कहीं इन्हें तंग कर रही थी, इनके अंडे खा जाती थी, बच्चे भी शायद खा जाती हो, जैसा कि आज मैंने देखा। तो ये मामला था, ये माजरा था जिसकी वजह से फिंचें मेरी ब्रीड नहीं कर रही थी। आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि भाई बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी नज़र के सामने होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये भी हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि छिपकली है और वो फिंच को ब्रीड नहीं करने दे रही थी, डरा के रख रही थी, शायद उनकी मटकियों में घुस जाती थी या उनके अंडे खा जाती थी, जिसकी वजह से फिंचें जो हैं डरी हुई थी। और जब भी बर्ड्स डर जाए तो वो ब्रीड नहीं करता। शायद यही वजह से मेरी फिंचें ब्रीड नहीं कर रही थी। अभी तो मैंने उसको मार दिया। आप भी देखें कि आपके बर्ड्स अगर ब्रीड नहीं कर रहे, आप भी मेरी तरह उनको अच्छी डाइट दे रहे हैं, उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि भाई आपका बर्ड्स हेल्दी भी है, देखने में अच्छा भी है, ब्रीड नहीं कर रहा। ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर बर्ड्स डर जाए तो वो ब्रीड नहीं करता। तो अपने बर्ड्स को ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ वो अपने आप को सेफ महसूस करे, और ऐसी चीज़ों से मसलन छिपकली हो गई, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, इन चीज़ों से अपने बर्ड्स को दूर रखें, बचा के रखें, ताकि आपके बर्ड्स डर महसूस ना करें, सेफ महसूस करें अपने आप को और ब्रीड करें। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि जैसे आज मुझे पता चला कि भाई ये मामला भी होता है, आप लोगों को भी पता चले कि भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम बेदरद समझ रहे होते हैं वो हमारे बर्ड्स के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।